ठीक है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया के विपक्षी नेता एंगस टेलर ने हाल ही में कहा कि हम अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों को सबसे आगे रखेंगे। आज हम ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों को इमिग्रेशन पॉलिसी के केंद्र में रखेंगे। हमारी पॉलिसी के 3 मुख्य स्तंभ इमिग्रेशन मानकों सुधारने के लिए है। पहला, ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों को सबसे पहले रखना। दूसरा, इमिग्रेशन सिस्टम का दुरुपयोग करने वालों के लिए दरवाजा बंद करना। और तीसरा, कट्टरपंथियों पर रोक लगाना। और हमेशा की तरह वही जाने पहचाने लोग, लेफ्टी वोक पागल लोग जिनके बाल रंगे हुए हैं और नाक में रिंग है, उन्होंने अचानक ये सवाल उठाना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों से आपका क्या मतलब है? ऑस्ट्रेलियाई मूल्य क्या हैं? क्या इसका मतलब है पब में नशे में होना या पत्नी और गर्लफ्रेंड को पीटना? क्या यही ऑस्ट्रेलियाई मूल्य हैं? क्या ये चौंकाने वाला नहीं है? जब भी हम ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन या उनकी मूल संस्कृति की बात करते हैं, ये लोग आपको उस समाज की सबसे बुरी बातें दिखाते हैं। जैसे कोई ये दावा करता हो कि ऑस्ट्रेलिया में कोई समस्या नहीं है या ब्रिटेन में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अपने ही समाज में कुछ समस्याएं होने का मतलब कब से ये हो गया कि आप दूसरी संस्कृतियों को उनके साथ आई समस्याओं के साथ स्वीकार कर ले, जिनकी समस्याएं हमारी समस्याओं से कहीं ज़्यादा गंभीर और खतरनाक हो सकती है। हाँ, यहाँ शराब की समस्या है, जुआ है, घरेलू हिंसा है। ये सारी चीज़ें कुछ दूसरी संस्कृतियों की समस्याओं के मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो ये मूल्य क्या है? इस वीडियो को देखिए। साउथहैम्पटन में एक पोलिश आदमी, मैंने साउथहैम्पटन का ये हिस्सा नहीं देखा, वह उस बगल की गली में दिख रही गंदगी की शिकायत कर रहा है। इसे देखिए, बस सबटाइटल्स पढ़िए। और ये केवल इंग्लैंड में नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल अकल्पनीय है। 21वीं सदी है, क्या ये पाकिस्तान है? ये क्या बकवास है। नहीं, जलालाबाद चूत नहीं, कुरवा। और ये भी लिखा है कि अवैध कचरा फेंकना एक अपराध है, अधिकतम 5,50,000। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कुरवा, किसी को फर्क नहीं पड़ता। वहां बस टिकट में सिखाते हैं, ये मजेदार है। देखो उसे, उसके पास कितने टिकट हैं, फर्क नहीं पड़ता। नहीं, जलालाबाद कुरवा। ये ब्रिटिश मूल्यों के खिलाफ है। अवैध कचरा फेंकना, कचरा डालना, सड़क पर कचरा फैलाना, हर जगह वही हाल है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप ऐसे लोगों को लाते हैं जो अपनी ज़मीन के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो आपको क्यों लगता है कि वे आपके देश में आकर आपकी ज़मीन के साथ बेहतर व्यवहार करेंगे? कम संख्या में आने पर संभालना आसान होता है। जब 10, 15 या 100 पाकिस्तानी या भारतीय आते हैं तो फ़र्क महसूस नहीं होता था। जब ये लोग बड़ी संख्या में आते हैं तो अपने मोहल्लों में बसकर वैसे ही रहते और काम करते हैं, जिससे मोहल्ले वैसे ही बन जाते हैं जैसा मैंने दिखाया। यही मेरा मतलब मूल्यों से है, लेकिन वामपंथी इसे नहीं समझते। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रिटिश या पश्चिमी मूल्य क्या है। अपनी बारी का इंतज़ार करना और लाइन में लगना एक मूल्य है। ये इंग्लैंड के किसी जगह का बस स्टॉप है जहाँ बस लाल नहीं है। लंदन के बाहर बसों के रंग अलग अलग होते हैं। मुझे ये शहर नहीं पता, लेकिन ये इंग्लैंड है। देखिए, चढ़ो चढ़ो। इस गोरे आदमी ने हार मान ली। उसने कहा, ओह तुम क्या? जैसे आह भाड़ में जाए ये सब, मैं यहां से जा रहा हूं, मैं पैदल चला जाऊंगा, मैं पैदल ही जाऊंगा। इसे देखो, ये बहुत दुखद है दोस्तों। ओह मुझे नहीं पता वो कहाँ है, कोल्स हिल। कोई कमेंट्स में बता देगा? देखो दोस्तों, इसे देखो। ओह, गोरा आदमी अभी भी कोशिश कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है। तुम्हें क्या करना है? हे भगवान, मुझे नहीं पता वो कहा। वो उसकी बाह के नीचे से घुस गया। उसने तो लाइन भी काट दी थी। नहीं यार, तुम्हें पता है मैं उसे छोड़ देता। वॉकीज नहीं समझते। ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कभी किसी ऑस्ट्रेलियाई को ऐसे बर्ताव करते नहीं देखा, और ना ही कभी किसी ब्रिटिश को वैसे बर्ताव करते देखा। मैंने ये सब इंग्लैंड में देखा है। हाँ देखा है, और मैं बस यही सोच रहा था। क्या, छोड़ो यार, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं पैदल चला जाऊंगा। उनकी भी ब्रिटिश लहजा है, तो इसका मतलब है कि वे वही पैदा हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि सांस्कृतिक मूल्य और आदतें आपके जन्म स्थान से परे भी कायम रहती हैं। ठीक है, मेरे पास और भी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? कूड़ा फैलाना भी है। हम नियमों का सम्मान नहीं करते,
न लाइन बनती है न कतार। और क्या, मैं तुम्हें और दिखाता हूं। इन अच्छे नौजवान ब्रिटिश लड़कों को देखो, वो डरे हुए हैं। इसे देखो, क्या वो पुलिस वाला है? हे भगवान, वो इसमें नहीं पढ़ना चाहता। देखो, इसे देखो, वो पुलिस वाला है। हे भगवान, उसे देखो, वो बच्चों का खेल का मैदान है। वो एक थीम पार्क है, लूना पार्क। हम इन्हें ऐसे ही बुलाते हैं। नहीं, ये लोग तो बस सिक्योरिटी है, मेरा ख्याल है। ये ऐसे हैं, हम इसमें शामिल नहीं हो रहे। वहाँ बच्चे हैं, यहाँ सिक्योरिटी है। वे कहते हैं, तुम जानते हो क्या, मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। हे भगवान, कौन वहाँ रहना चाहेगा? बताओ, कौन वहाँ रहना चाहेगा? मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं, मुझे और वीडियो दिखाने दो। ये है बहुसांस्कृतिक पेरिस। ओ, मैं जाऊंगा। ओह, हे भगवान, इसे देखकर सच में मेरा दिल दुखता है। यह मेरा देश नहीं, ना ही कोई संबंध है। 2017 में एक बार पेरिस गया था, तब भी हालत खराब थी। अब और बुरा है। सच में देखकर दिल दुखता है। अगर ये मेरा देश होता तो मान लीजिए। खैर, असल में नहीं, मैं वही करता जो मैं अभी कर रहा हूं। लेकिन बस, हे भगवान, कोई अपने ही देश के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग तानाशाह बन जाता है। मैं पूरी तरह से स्टालिन जैसा हो जाता हूं। ठीक है, मैं ये सब 1 महीने में निपटा सकता हूं। मैं कर सकता हूं। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं, लेकिन यहां नहीं बताऊंगा। शायद यही तरीका है। हमें एक मजबूत आदमी, एक तानाशाह चाहिए। सिर्फ 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा। पूरे यूरोप को साफ किया जा सकता है। हे भगवान, इसे देखो, फ्रेंच लोग कहाँ हैं? मैं और दिखाता हूं। इसे देखो, फ्रांस में मुस्लिम शरणार्थी पियानो को तोड़ना चाहते हैं। वे एक होटल के अंदर है। हाँ, हम इसे नष्ट करना चाहते हैं। चलो, चीजें तोड़ते हैं। तुमने क्या किया? आइए, बर्लिन को भी नजरअंदाज ना करें। इसे देखो, बर्लिन। ये जर्मनी है। हे भगवान, इसे देखो। यहां क्या हो गया? दोस्तों, आखिर हुआ क्या? अपने देश के साथ ऐसा कौन कर सकता है? अब इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब हम ब्रिटिश मूल्य, ऑस्ट्रेलियाई मूल्य, अमेरिकी मूल्य या आपके स्थानीय मूल्य कहते हैं, तो जाहिर है आप अपने देश को देख सकते हैं अलग मूल्यों वाले लोगों के आने से पहले और उनके आने के बाद। और मैंने आपको अभी दिखाया, कोई समझदार व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता। ये पश्चिम का ऐसा पतन है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुझे पता है कि ये जनसांख्यिकीय आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम इस समय 77% श्वेत है। लेकिन जब आप इसे उम्र के हिसाब से और गहराई से देखें, तो मुझे लगता है कि यूनाइटेड किंगडम में 25 साल से कम उम्र के लोगों में श्वेत आबादी लगभग 55% या कुछ ऐसी ही है। इसका मतलब अगले 20 सालों में या उसके आसपास पूरी जनसांख्यिकीय तबाही दिखेगी। और जो मैंने अभी दिखाया वह 100 गुना ज्यादा होगा। 2 ही विकल्प है, या तो चुपचाप हार मानकर मर जाओ या मुकाबला करो। मुझे ऐसा लगता है कि पलटवार जरूर होगा, और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला।